एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल माइंड मैप एंड आई एम रिया। और आज हम कवर करने वाले हैं हमारा लास्ट वीडियो ऑफ द सीपीसी 10 डेज का जो वीडियो था हमारा प्लेलिस्ट का वो। ये आपका समझ लीजिए एग्जाम एंड प्रैक्टिस टूल किट, मैंने इसका नाम दिया है इस वीडियो का, बट वैसे इसमें केस लॉस है, ठीक है, लाइक विच इज ऑफ कोर्स अ टाइप ऑफ प्रैक्टिस ओनली। तो आपको केस लॉस की कमी नहीं होगी, वो तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो से भी कवर करी है इसी प्लेलिस्ट की, बट स्टिल फॉर अ प्रैक्टिस यू कैन गो विद दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेलेक्टेड सीपीसी केस लॉज हम इसमें कवर करने वाले हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द वीडियो। सो दीस केस लॉज एक्सप्लेन हाउ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज अप्लाइड बाय द कोर्ट इन प्रैक्टिस एंड ईच जजमेंट इज लिंक्ड with a specific procedural concept। सारे जजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, जिसपे आप रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला आता है हमारा संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल कोटा, ठीक है, 1955 का है ये। इसका इशू क्या था? वेदर प्रोसीजरल रूल्स शुड बी अप्लाइड रिजिडली, यानी स्ट्रिक्टली अप्लाई होने चाहिए प्रोसीजरल रूल्स, इवन इफ दे कॉज इनजस्टिस, चाहे वो इनजस्टिस ही क्यों ना कॉज कर रहे हो। सो इसमें डिसीजन आया था, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रोसीजरल रूल्स इज मेंट टू एड जस्टिस, यानी कि वो जस्टिस के लिए ही तो बने कि जस्टिस मिल पाए। सो कोर्ट शुड नॉट अलाउ टेक्निकल प्रोसीजरल लैप्सेस टू डिफीट अ फेयर डिसीजन। तो नहीं, इस तरीके से हम नहीं अप्लाई करेंगे किसी लॉ को कि जिसकी वजह से जस्टिस ना मिल पाए, ठीक है ना। लीगल प्रिंसिपल इसमें क्या यूज हो रहा है? प्रोसीजरल इज अ मींस टू अचीव जस्टिस। प्रोसीजरल एक ऐसा तरीका है जिससे जस्टिस मिले, ना कि जस्टिस को खुद एंड कर दे, दुश्मन ना बन जाए जस्टिस का, वो लॉ जो जस्टिस के लिए ही बनाया गया है। सो दिस केस एक्सप्लेन्स द बेसिक फिलॉसफी ऑफ सीपीसी एंड जुडिशियल डिस्क्रेशन इन प्रोसीजरल मैटर्स। मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस सेठ हीरालाल 1962। देखो, मैंने बहुत क्रिस्प इंफॉर्मेशन रखी है केस लॉस की, बहुत कम एक्सप्लेनेशन रखी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू वांट, लाइक आपको चाहिए बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन, तो या तो आप कमेंट करो मुझे नोट्स, लाइक या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे कर सकते हो, आपके पास नंबर है व्हाट्सएप का, उस पे आप मुझे बोल सकते हो, आप मुझे बता सकते हो कि आपको नोट्स की जरूरत है। दूसरा, अगर आप इसकी डिटेल वीडियोस भी चाहते हो, कि आप चाहते हो मैं अपनी हर वीडियो में डिटेल इंफॉर्मेशन दूं, तो वो भी मुझे बताओ। आपका जैसे सेमेस्टर पूरा हो जाता है, आपके आने वाले जो लगता है आपको कि नहीं मैम को इसमें और डिटेल बनाना चाहिए था, और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो बच्चे हैं उनके लिए हेल्प हो सकती है, तो फॉर श्योर आप उनके लिए कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस सेठ हीरालाल 1962 का एक केस है। इशू है इसमें वेदर कोर्ट्स कैन पास ऑर्डर, कोर्ट के पास ऑर्डर कर सकती है, नॉट एक्सप्रेसली मेंशन इन सीपीसी। इसका डिसीजन था, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कोर्ट्स पोजेसेस इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन, कोर्ट के पास है इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 151 सीपीसी की पास कर सकती है वो ऑर्डर, नेसेसरी टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस, की लाइक जस्टिस मिल पाए, इसलिए एज लॉन्ग एज दे डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद एक्सप्रेस प्रोविजन, बस एक्सप्रेस प्रोविजन से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है। अब इसका लीगल प्रिंसिपल, इनहेरेंट पावर एग्जिस्ट टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ कोर्ट प्रोसेस। जो इनहेरेंट पावर है वो क्यों बनाई गई है? ताकि जो कोर्ट का अब्यूज है, कोर्ट के जो लाइक कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसका अब्यूज हो रहा है, उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको रोका जा सके। अ लीडिंग केस ऑन सेक्शन 151 सीपीसी, अगर आपको 151 सीपीसी का कोई केस नहीं मिल रहा है तो ये बेस्ट केस है उसके लिए। मेरी वीडियोस अगर नहीं देखकर आए हो प्लेलिस्ट की तो नहीं समझ आएगा। ओके, नाउ किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान 1954। इशू इसका क्या है? वैलिडिटी ऑफ डिक्री पास बाय अ कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन। किसके ऊपर बात हो रही है? वैलिडिटी, एक डिक्री की वैलिडिटी जो किसी कोर्ट ने पास की है जिसके पास जुरिसडिक्शन ही नहीं था। सो इसमें डिसीजन क्या है? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ डिक्री पास विदाउट जुरिसडिक्शन इज void and unenforceable. Such an objection can be raised at any stage. ठीक है, ये क्लियर है, ये सबको पता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो लीगल प्रिंसिपल क्या है इसका? जुरिसडिक्शन इज फाउंडेशन ऑफ एवरी सिविल प्रोसीजर प्रोसीडिंग, सॉरी। सो इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? फ्रीक्वेंटली रिलाइड अपॉन इन मैटर्स। कौन से मैटर्स में यूज किया जाता है? जहाँ पे जुरिसडिक्शन का इशू होता है या फिर कोई एग्जीक्यूशन का इशू होता है, वहां पे भाई कोर्ट की अगर जुरिसडिक्शन सही नहीं है, बना बनाया मैटर खराब हो जाएगा। मैं साफ बोल रही हूँ, चाहे वो डिग्री पास की, ऑर्डर पास किया हो, वो नहीं मानने होगा। जुरिसडिक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सत्य ध्यान घोसाल वर्सेस डियोरजीन देवी
1960, सॉरी फॉर कोई मिसप्रोनाउंसिएशन हुआ तो। इशू क्या है इसके अंदर, वेदर रेस जुडिकाटा अप्लाइज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेम सूट। क्या रेस जुडिकाटा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेम सूट, अलग अलग स्टेजेस पे अप्लाई होता है सूट के या नहीं। अब इसका डिसीजन क्या है, द सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज इवन ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेम प्रोसीडिंग्स। अलग अलग स्टेजेस पे एक ही प्रोसीडिंग के अप्लाई हो सकता है। इसका लीगल प्रिंसिपल है, वंस एन इशू इज फाइनली डिसाइडेड इट कैन नॉट बी री ओपन। एक बार एक इशू फाइनली डिसाइड हो गया तो आप उसे रीओपन नहीं कर सकते हो। क्लैरिफाइज द स्कोप ऑफ सेक्शन 11 सीपीसी। अगेन सेक्शन 11 सीपीसी का स्कोप क्लैरिफाई करता है। घनश्याम दास वर्सेस डोमिनियन ऑफ इंडिया 1984। इशू है इसका, नेचर ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। डिसीजन है, द कोर्ट हेल्ड दैट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, जो एग्जीक्यूट किया जाता है वो प्रोसीडिंग्स आर अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द सूट। वो एक सूट का कॉन्टिन्यूएशन ही है। आप जो भी प्रोसीडिंग्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं जैसे पार्ट ऑफ सूट कह सकते हैं आप इसे। डिक्री होल्डर मस्ट ऑब्टेन एक्चुअल रिलीफ, यानी कि सिर्फ केस को खत्म करना या सिर्फ ऑर्डर सुना देना काम नहीं होता, उस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना क्या केस लड़ा, क्यों केस लड़ा, अगर ऑर्डर ही इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो। नॉट मेरेली अ पेपर डिक्री, ठीक है। सो नाउ लीगल प्रिंसिपल क्या है, जस्टिस इज इनकम्प्लीट विदाउट इफेक्टिव एग्जीक्यूशन। जस्टिस जो है वो इनकम्प्लीट है इफेक्टिव एग्जीक्यूशन के बिना। और इसका इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट अथॉरिटी फॉर ऑर्डर 21 सीपीसी। नाउ मैकलेक इंजीनियर्स वर्सेस बेसिक इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन 1976। इशू क्या है इसके अंदर, ग्रांट ऑफ लीव टू डिफेंड इन समरी सूट। समरी सूट आई होप आपको पता है, लाइक क्विक सूट्स, jल्दी खत्म करे जाते हैं, उसमें ज्यादा सुनवाई है, ज्यादा डेट्स नहीं आती है, कम प्रोसीजर्स होते हैं, कम स्टेप्स होते हैं। सो डिसीजन क्या था इसके अंदर, द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन क्लियर प्रिंसिपल। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर प्रिंसिपल्स को लेट डाउन किया रिगार्डिंग व्हेन लीव टू डिफेंड शुड बी ग्रांटेड, कि कब लीव टू डिफेंड को ग्रांट किया जाएगा, एंड कंडीशनली ग्रांटेड और रिफ्यूज इन समरी सूट्स। अब लीव टू डिफेंड का मीनिंग पूछने वाले लोग यहाँ पे मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखकर आए हो तो नहीं समझ आएगा, पहले बता रही हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, फिर सेक्शंस को खोलना पड़ेगा, कई चीजें ओपन अप करनी पड़ेगी। सो इफ यू हैव नॉट सीन इट, आप नहीं देख कर आए हो, सीधा इस वीडियो पे जंप कर रहे हो, स्किप कर रहे हो, तो देखो लास्ट स्टेप है भाई ये सीपीसी का, मेरे अकॉर्डिंग तो हार्मफुल है आपके लिए, आधी इंफॉर्मेशन सही नहीं होती है। So, अब लीगल प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, जेन्युइन डिफेंसेस मस्ट बी अलाउड टू प्रोसीड। तो इसमें लीगल प्रिंसिपल है जो जेन्युइन डिफेंस है उसे अलाउ करना चाहिए प्रोसीड की, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि जजमेंट अंडर ऑर्डर 37 सीपीसी, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट इस पड़ता ही है, ऑर्डर 37 सीपीसी का केस बनता है। बलदेव सिंह वर्सेस मनोहर सिंह 2006। इसमें इशू क्या था, अमेंडमेंट ऑफ रिटन स्टेटमेंट्स। ये रिटन स्टेटमेंट की अमेंडमेंट का इशू था। अब डिसीजन क्या था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अमेंडमेंट्स टू रिटन स्टेटमेंट शुड बी अलाउड लिबरली। इसे थोड़ा सा लिबरल करना होगा, थोड़ा फ्री अलाउ करना होगा इसको, अमेंडमेंट रिटन स्टेटमेंट में अमेंडमेंट करना, एज दे डू नॉट यूजुअली चेंज द कॉज ऑफ एक्शन। बस इतना ध्यान रखना होगा कि कॉज ऑफ एक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। लीगल प्रिंसिपल क्या है, कोर्ट शुड अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। कोर्ट को थोड़ी सी फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी पड़ेगी ताकि जिससे जस्टिस डिनाई ना हो जाए। इसलिए अलाउ कर सकते हैं अमेंडमेंट को, लेकिन एक लिमिटेशन है उसका भी, जो हमने अभी ऊपर वाली लाइन में पढ़ा है डिसीजन में। इंपॉर्टेंस, क्लैरिफाइज ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी। नाउ गुरुबख्श सिंह वर्सेस बूरालाल 1964, आई थिंक बूरालाल, या इशू बार ऑफ सब्सिक्वेंट सूट अंडर ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी। डिसीजन क्या था इसका, द कोर्ट हेल्ड दैट सब्सिक्वेंट सूट इज बैरिड। इसमें डिसीजन ये था जो सब्सिक्वेंट सूट है वो बैरिड है ओनली इफ इट अराइजेस फ्रॉम द सेम कॉज ऑफ एक्शन। ओनली इफ इट अराइजेस फ्रॉम द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन से आप कोई सूट कर रहे हैं, द कोर्ट हेल्ड दैट द सब्सिक्वेंट सूट जो है वो बैरिड हो जाएगा, ठीक है। एंड अर्लियर रिलीफ वाज डिलीवरेबली ओमिटेड, और जो पहली रिलीफ थी उसे जो डिलीवरेबल की गई थी उसे ओमिट किया जाएगा डेलिबरेटली, ओके। बार बार मैं इसको फ्लो में गलत पढ़ रही थी, ओके। सो लीगल प्रिंसिपल क्या है इसका, मल्टीपल सूट्स ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन आर नॉट परमिटेड, यानी कि एक ही एक्शन के ऊपर आप मल्टीपल सूट्स करेंगे वो अलाउड नहीं करेगी कोर्ट आपको। इंपॉर्टेंस इसकी है कि एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग प्लीडिंग एंड क्लेम स्ट्रक्चर।
Concluding note for students, these cases cover core procedural concepts, limited in numbers but high in relevance. पहले मैंने एक बड़ी लंबी सी पीडीएफ कह रही हूँ मैं, पीपीटी बनाई थी मैंने जिसमें बहुत सारे केसेस थे, बट देन आई थॉट कि नहीं यार ऐसे इट्स नॉट गोना वर्क। और वैसे ही मेरी स्टार्टिंग की प्लेलिस्ट की जो वीडियोस थी वो वैसे 40 मिनट्स की जा रही थी, जो मेरे लिए भी काफी टायरिंग था। करते हैं, काफी टीचर्स करते हैं जो 1 1 आवर्स की 40 मिनट्स की वीडियोस करते हैं, स्पेशली जुडिशरी स्टूडेंट्स के लिए तो करते ही हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तो करते ही हैं। बट मेरा ये पॉइंट था कि नहीं, मैं इसमें कम करूँ थोड़ा सा, क्योंकि I want to see the things according to my channel, my students, what they want, what they need. एंड अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको कम टाइम में ज्यादा अच्छी नॉलेज, एक क्वांटिटी के ऊपर ध्यान ना देते हुए क्वालिटी पे ध्यान देने वाली नॉलेज मुझे देनी है। सो फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन जुडिशरी एग्जामिनेशंस, ये जजमेंट्स जुडिशरी एग्जामिनेशन में यूज होती है, आपके लॉ में यूज होती है, केस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थ्योरी के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, हर तरीके से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर द लीगल अवेयरनेस ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। That's it in this video. Please don't forget to like, share, comment and subscribe. And आपकी सब्सक्राइब करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप वीडियोस देखते हो मेरी, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो see, I'm genuinely taking a lot of efforts, so please subscribe my channel. Thank you and let me know कि वीडियो कैसे लगते हैं आपको। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ओपन ए चैट बॉक्स, सी से समथिंग, सजेस्ट करो मुझे। जो क्वेश्चंस पूछते हैं मोस्ट ऑफ देम, मतलब जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैं उनका रिप्लाई करती ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, बाय।